गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था, और जैसे जैसे प्रश्न बनाएंगे फिर से हम लोगों का जो है कि इसके बैक वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी थी। ठीक है, शुरू में तो नहीं था चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन के लिए अनुमति। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, गांधी जी से सोडा से नमक तैयार करने के लिए अनुमति भी मांगी गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस जो है कि जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो, ये बिहार में नहीं था। ठीक है, बाकी जो है लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना गया किसको? क्रांतिकारी चिरंजीवी हो, यूनियन जैक मुर्दाबाद, ब्रिटिश राज्य मुर्दाबाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने जब आदेश दिया तो बिहार सरकार ने अहमदाबाद से गांधी जी का जो मार्च अभियान चला था ना, वो नमक कानून तोड़ने का, तो वो जो उस समय उससे संबंधित जो फिल्म बनाया गया था उसको नहीं दिखाने का आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी है महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद। ठीक है, तो ये एक जो है कि फिल्म तैयार किया गया था। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है इस बुक में। बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग जो थे, पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग थे जो अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो गया के लोग थे जो अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन संगठित करने की संभावना पर विचार किए थे। ठीक है, बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो युवक संघ जो है ना, वो सरयुग प्रसाद खोले थे नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता के लिए बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में। नालंदा कॉलेज के छात्रों को हेल्प करने के लिए युवक संघ शाखा सरयुग प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे, और ये जो है कि आप भूलना मत। ठीक, नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ये हम लोग पढ़े थे ना उस दिन की चंपारण में कौन कौन है। तो विपिन, सारण और चंपारण से शुरू हुआ था 15 अप्रैल को, और विपिन बिहारी वर्मा थे वहाँ पे, और उसी समय में बिहार में नमक सत्याग्रह जो है कि शुरू हुआ था। सारण में बरेजा, गुड़िया कोठी, हाजीपुर, मीरस तिवारी, ये लोग जो है कि इस जगह पे सक्रिय थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई की थी जो विपिन बिहारी वर्मा जो है चंपारण जिला में शुरू किए थे। तो और बेतिया पहुंचने पर 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? सभी थे, शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद, रामदयालु प्रसाद साहू। तो आपको इतना याद नहीं करना है, चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, ये याद रखना आप, ओके ना। ठीक है, बाकी इतना आपको याद नहीं है, शिवधर, रामदास, रामदयालु प्रसाद साहू। ओके, अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार किया गया था और 1 वर्ष शादी कैद की सज़ा दे दी गई थी? तो हरवंश सहाय, जय नारायण प्रसाद को। श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह भी चंपारण के ही थे।
बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह के जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो गिरीश तिवारी और विपिन बिहारी वर्मा, ये याद रखिएगा। सारण और चंपारण, सारण में गिरीश तिवारी थे और जो है कि चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा थे। बाकी कोई याद नाम नहीं रखने का ज़रूरत है, उतना याद रहेगा भी नहीं है, ठीक है ना। गिरीश तिवारी सारण में थे, चंद्रिका सिंह थे, भरत मिश्रा थे। सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो जो सासाराम में हुआ था ना, तो सासाराम में आर्य समाज जो था वो किसकी अध्यक्षता में इसमें भाग ले रहा था आंदोलन में? भवानी दयाल सन्यासी। आर्य समाज जो है सासाराम में भवानी दयाल सन्यासी, ठीक है। स से सासाराम, स से सन्यासी, ऐसे करके याद कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डीपली पूछता नहीं है। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? मोहनिया में। मोहनिया जो जगह है, अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी यहाँ पे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में बनाया गया। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये नारायण प्रसाद और बब्बन सारण जिला के थे, ठीक है। गिरीश तिवारी, चंद्रिका और भरत सिंह मिश्र, ये तो आपको याद रहेगा। बिहार के बरेजा के निकट जो सारण में है, वहाँ से चौकीदारी और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? नमक सत्याग्रह। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब सत्याग्रह शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल को शुरू हो गया था। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह आंदोलन के नेता कौन थे? ठाकुर रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह, जनकधारी सिंह। तो जितना भी भगवान जी हैं, राम जी, जनकधारी जी, सब मुजफ्फरपुर मार देना, ठीक है। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो नखास पिंड पटना का था। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया गया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा था, ठीक है। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह पटना से सक्रिय थे। वो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, जसूलाल गुप्त, ये सब प्रश्न आता है, यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो आप पटना वाला याद रखना। अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, जसूलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पटना में। अंबिका कांत सिंह सर्चलाइट के मैनेजर भी थे, अंबिका कांत सिंह। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? तो काजिंस था, जिलाधिकारी पटना का था काजिंस, वो राजेंद्र प्रसाद से मिला था। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे ब्रिस्की, ठीक है, HK ब्रिस्की थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल हुआ? 6 मई 1930 को पटना में हड़ताल हुआ। 6 मई 1930 को पटना में हड़ताल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? तारा कुमार मुखर्जी। ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? गया में। बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया में हुआ था। यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में हुआ था। नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। बिहार महिला सम्मेलन, ठीक है, नए गया में हुआ, नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? तो बाबुड़ा शाहाबाद जिला था, वहाँ पे बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे। बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? जो किसान सत्याग्रह समाचार पत्र है बिहार का, वो किसका था? तो रामेश्वर प्रसाद वर्मा। समाचार पत्र आप याद रखना, पूछ सकता है, कांग्रेस का था, ठीक है। बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस का था और रामेश्वर प्रसाद वर्मा इसके संपादक, ठीक है, सख्त। 26 नंबर प्रश्न में आइए। ये जो है ये पूछता है देश की पुकार किसका है? बताओ। ए का 2, यानी कि देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी का है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत किसका है? राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान साहा का है। उसके बाद सी का 4 गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन का है, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन। डी का 3 स्वदेशो द्वार की कुंजी, ये किसका है? तो ये है KS ठाकुर का, ठीक है। युवक का संपादक मुद्रक राम वृक्ष बेनीपुरी था।
सविनय अवज्ञा के समय में मोतिहारी का जमींदार साहूकार बाबू देवी लाल साहू था। बाबू देवी लाल साहू था। गया जिला के जमींदार था गौरी शरण सिंह। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे? नवादा के थे। जयनाथ पति नवादा के थे। ठीक है। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कहाँ की थी? श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सरस्वती और साधना पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? जमुना सिंह। और चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था? चंपारण। चंपारण से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और चौकीदारी टैक्स वहीं से। दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? दिल्ली में। दीप नारायण सिंह कहाँ के थे? आप लोग बताओ। उस दिन बताए थे। दीप नारायण सिंह कहाँ से सक्रिय थे? दीप नारायण सिंह बताइए। दीप नारायण सिंह पटना में कौन था? अंबिका कांत सिंह थे ना, जसूलाल गुप्त थे, ये लोग पटना में थे। अंबिका कांत सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये सभी जो है पटना से रिलेटेड थे। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह थे, रामनंदन मिश्रा थे। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। और ये बेगूसराय में, अच्छा, श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय जो है उस जेल में बंद कर दिया गया था। मुंगेर में नंद कुमार सिंह थे। और दीप नारायण सिंह जो थे ना वो भागलपुर से थे। महादेव शराफ और दीप नारायण अग्रवाल थे। ठीक है। ये दीप नारायण उस दिन हम लोग पढ़े थे ना, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में तो बता ही दे, रामदयालु, रामनंदन जनकधारी। शाहाबाद में भवानी लाल सन्यासी, शाहाबाद और सन्यासी। मानभूम में निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में किन्हें चोट लग गई थी? राम लखन सिंह को। तो बेगूसराय में कौन थे? राम लखन सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई? भगवान लाल की। मुजफ्फरपुर में वैसे तो रामदयालु सिंह, रामनंदन और जनकधारी थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी भगवान लाल की। और गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? जो कहाँ की थी? सभी जगह। विंध्यवासिनी देवी पटना से गिरफ्तार हो गई। सेवा देवी लखीसराय से गिरफ्तार हो गई। श्रीमती विद्यावती देवी गया से गिरफ्तार हो गई। स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1931 को मनाया गया। पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। तो पटना में अंबिका कांत सिंह थे, जगत नारायण लाल थे, जसूलाल गुप्ता थे। और यहाँ पे इन्होंने स्वाधीनता दिवस के दिन जो है कि राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। ओके। अब पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई? कैंप जेल में कंचन मेहता, ये सब नहीं याद रहेगा नाम, छोड़ दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद जो है वहाँ पे सक्रिय थे, राजेंद्र प्रसाद। बिहारी छात्र सम्मेलन ये पूछता है। ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन इसलिए ये बुक को उठाए हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही समझ में आता है कि आपको बैक का जितना भी रिवीजन पढ़े हो आप याद है या नहीं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, फालतू है, तो उसको आप काट दो, उसको आप छोड़ के चलो। बाकी जो 39 वाला क्वेश्चन है ये तो पूछा हुआ है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन जो है, जैसे कि 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? तो ये आरा में हुआ। तो बिहार छात्र सम्मेलन और बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, और बिहार में जितना भी कांग्रेस सम्मेलन हुआ है सब आपको याद रखना है। ओके। बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को, 31 में कराची अधिवेशन हुआ था। तो याद रखना कि जो है 31 में उधर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा है और यहाँ पे 24वां सम्मेलन हो रहा है आरा में। ओके। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण मलानी ने पढ़कर किया था। मलानी आरा। किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है तेजेश्वर प्रसाद, धर्म नारायण सिंह, ये सब मुंगेर से। राम प्रसाद निरापत मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे, तो ये लोग मुंगेर से थे। ठीक है ना। 41 क्वेश्चन में आइए, 41 नंबर लिखिए कि बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये सब डाटा नहीं याद रखना है। ठीक है।
लोक संग्रह, ये आप याद रखना। यहीं से देखो, इसी बुक से ना काफ़ी जो है कि ये जो ऑब्जेक्टिव की बुक है ना, आप वैसे मनीषा रंजन का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बुक है ना, यहाँ से बहुत सारी किताब वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। और ये हल्का है, चूँकि याद हो जाएगा। बिहार में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मन है तो आप वो भी बना लीजिए। उसमें 2500 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लोक संग्रह के संपादक थे कौन? जमुना लाल कारी। लोक संग्रह जमुना लाल कारी, लोक संग्रह जमुना लाल कारी, ठीक है। चलो, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? तो हितैषी, बहुत हितैषी था वो, ब्रिटिश सरकार का हितैषी था, इसलिए हितैषी जो है नाम भी पड़ गया इसका। बाकी जो महादेव है, हिंदी है दशेर कथा, ये आप लोग बताना हमको। ये आप लोगों को जो है आपको बताना है कि ये किसका किसका है। दशेर कथा याद है, सखाराम गणेशकर का है। हिंदी किसका है? महादेव किसका है? जल्दी से बताओ। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा, आरा जिला, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मई 1934 में कहाँ हुई? तो पटना में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी 1934 में, पटना में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था जी? भागलपुर में महादेव लाल सराफ, बता चुके हैं। भागलपुर में एक और था, अभी बताए हैं, दीप नारायण अग्रवाल, भूलना मत। महादेव लाल सराफ और दीप नारायण अग्रवाल, ओके। देखो भागलपुर में क्या हुआ ना कि महादेव लाल सराफ, ये पूछा है प्रश्न 67 में ही शायद। दूसरा दीप नारायण के नेतृत्व में बीरपुर थाना ग्राम गौरीचक के प्रस्थान किया। यहीं पे नमक सत्याग्रह करना था उनको। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में? तो चौकीदारी कर के विरोध में। ये 64वीं का क्वेश्चन है, ओके। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? बता चुके हैं, चंपारण और सारण से शुरू हुआ था 15 अप्रैल। और यहाँ पे चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा थे, जो चंपारण में नमक कानून भंग किए थे। अब इसके बाद हम लोग 49 क्वेश्चन में आते हैं, ओके। जगत नारायण लाल, आप लोग को इसमें अब आंसर नहीं देखना है, बताते जाइए। जगत नारायण लाल कहाँ के थे? पटना से कौन कौन था? जगत नारायण लाल, अंबिका कांत सिंह, जशुलाल गुप्ता। श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे? जल्दी से बताइए, मुंगेर का है। सत्यनारायण सिंह कहाँ है? तो दरभंगा के थे। और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर के थे, ठीक है। तो रामदयालु रामनंदन सिंह, जो ठाकुर रामनंदन सिंह और जनकधारी, ये तीन भगवान जी का जो नाम है, राम राम और जनक, तो ये सब मुजफ्फरपुर, ओके। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 को पटना में हुआ था। और 15 अप्रैल को चंपारण में सर्चलाइट के मैनेजर और नगर कांग्रेस के श्री अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नखास पिंड के लिए स्वयं सेवकों का जत्था निकाला गया था, ओके। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने सबसे पहले अस्वीकार कर दिया? राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले वहाँ पे अस्वीकार किया, बाद में फिर उनको जो है रिक्वेस्ट किया गया। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया से। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अभी इसमें नहीं लगा देना जो है कि सारण, ठीक है। तो ये बेतिया कहाँ है बताओ? पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो ये मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी, और इसके बारे में बता चुके हैं बहुत ही अच्छे से। एक स्वदेशी संघ की स्थापना पटना में मई 1930 में हुई। अध्यक्षता सर अली इमाम ने किया था। उपाध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और के.बी. दत्ता थे। स्वदेशी संघ या लीग जो स्थापना मई 1930 में पटना में हुई, अध्यक्ष सर अली इमाम थे ना, उपाध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और के.बी. दत्ता थे, मुख्य सचिव हसन इमाम और संयुक्त सचिव बलदेव सहाय थे, ओके। ये याद रखना। कहाँ पे विस्तार हुआ था ये स्वदेशी लीग का? जो पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में, ठीक। चलो 53 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 53 में स्वदेशी लीग मई 1930 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन। 54 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन 1929 में, महिला सम्मेलन 1929 में। और ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कुरीतियाँ थे उसके विरोध में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में किसकी अध्यक्षता में? सर अली इमाम, बता चुके हैं। मुसलमानों जो है किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है ना,
उनकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। प्रोफेसर अब्दुल बारी मुसलमानों के लिए एक पटना में संगठन की स्थापना किए थे और मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को ये लोकप्रिय बनाना चाहते थे, ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे। बिहार से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, आप ये नहीं कह सकते हो ना कि अच्छा ठीक है अभी जितना पूछा है प्रीवियस ईयर में मे भी वहीं से आएगा, वही पढ़ लेंगे, काफ़ी है, इतना कौन पढ़ने जाएगा। तो रिस्क क्यों ले रहे हो पापा? 4 ही मेजर सेक्शन तो अच्छे से करना है, साइंस है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और बिहार है। तो फिर बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री में शॉर्टकट क्यों? ओके, आपको जहाँ से मन है आप ऑब्जेक्टिव बना लो, ठीक है। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता अनुराग सिंह थे। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो जेल में हुआ था, छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की, किस मांग को लेकर किया था? स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे वो। और छपरा में राम विनोद सिंह, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये हुआ था ना, क्या नाम है इसका, हाँ, नंगी हड़ताल। इसमें राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र जो है पहनने से इनकार कर दिया गया और मांग को नामंजूर करके जो है कि हड़ताल किया गया। श्री मुरली मनोहर प्रसाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्च लाइट, मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट। इसके अलावा इसके पहले बता चुके हैं ना कि जो है कि ब्रिटिश समर्थक कौन सा पत्रिका था? हितैषी। लोक संग्रह किसका था? जमुना लाल कारी का था, ये याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तारापुर कहाँ है? राहुल गांधी, याद आया? कुछ नहीं याद आया और मुझे नहीं पता, आप लोग रहते ही नहीं हो जागरूक। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 को। 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय बोर्ड 6 नवंबर 1932 को। ओके, ठीक है। 6 नवंबर 1932 को जब छुआछूत निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बनाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पटना में जब चल रहा था अस्पृश्यता निवारण के लिए सम्मेलन अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को, तो इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी, ठीक है। ओके, ये सूरजपुरा के राजा थे, ये। ओके, बिहार में 1934 में भीषण भूकंप आया था और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मुंगेर था, ठीक है। मुंगेर था, 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था और मुंगेर में सबसे ज़्यादा ये प्रभाव डाला था। 1934 में जब भूकंप आया था, बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जब भूकंप आया था ना, उसमें जो है कि भूकंप जो आया था उसमें केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। केंद्रीय रिलीफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगा हुआ, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। सांप्रदायिक दंगा हुआ था बिहार में, कोई गंभीर घटना नहीं घटी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय सक्रिय थे। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ये पटना में हुई थी। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किस चीज़ का? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदारी कर। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से मैजिक लालटेन, ठीक है। मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। ये बहुत बड़ा है, इसका आंसर सिर्फ देख लीजिए, आचार्य कृपलानी 70वां जो क्वेश्चन है, देखिए इसको। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो सत्याग्रही थे वो उस समय जो ये था, कथन कहा था कि तुम लोगों को टीका लगाता हूँ, ये वाला, ये आचार्य कृपलानी, ये आप पढ़ लीजिएगा आप। 71 नंबर क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाता है तो सब बोलने लगता है। हसन इमाम का पुत्री का नाम क्या था जी? शम्मी, ये सब नहीं पूछेगा।
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बीरपुर भागलपुर में हुआ था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद, ये सभी नाम जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, ये सभी जो है ना बिहार विधान परिषद की सदस्यता से सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में इस्तीफा दे दिए थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई थी ना, इसलिए। तो 70वीं में जो लाठियाँ बरसाई गई थी, तो संसद में या फिर बिहार विधानसभा में भी इस्तीफा दे देना चाहिए किसी को, कोई नेता जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर बन के उभरे थे। कौन सा विपक्षी पार्टी इसको उठा रहा है मैटर को? कोई नहीं, भूल गया सब। 70वीं का मैटर सब भूल गया। कोई भी जो है कि संसद में और विधान पर यहाँ पे बिहार में नहीं उठा रहा ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये पहले होता था जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था बिहार का। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिए थे और सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण भी दिया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? छपरा से। राजेंद्र प्रसाद जी को छपरा से गिरफ्तार किया गया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। ओके। बाद में फिर इनको हजारीबाग जेल से फिर रिहा करा लिया गया था। कारावास की अवधि जब पूरी हो गई थी तो हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में हजारीबाग और बांकीपुर, आप लोग बताना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार में तारापुर जो मुंगेर में है, और गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1933 को घटी। हाँ, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा है। 1, 2, 3 सभी सही है। बिहार की विशेषता, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या थी? अपनी खास डाक जारी किया गया था इस समय। सत्याग्रहियों के प्रति बिहार की पुलिस की हमदर्दी थी। पूरे देश में सत्याग्रहियों के प्रति बिहार की पुलिस की हमदर्दी थी। पूरे देश में बिहार की एक प्रांत था जहां कांग्रेसी संगठन टूटता हुआ नहीं दिखा। संगठन का सूत्र बराबर, छोड़ दो यार, लंबा हो जाता है ना वीडियो, को सब हल्ला करने लगता है, थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है ना। बिहार में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन। तो सी है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी ने की थी। ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। जो है प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी ने नहीं की थी। विदेशी वस्त्र वाला तो सही है। मद्यपान निषेध वाला भी महिलाओं की भूमिका थी, सही है। महिलाओं के प्रति चरखा आंदोलन भी सही है। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक, ये भी एक पत्रिका ही है, याद रखना। कैदी जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। कैदी रामवृक्ष बेनीपुरी का है। कैदी रामवृक्ष बेनीपुरी का है, मतलब वृक्ष में ना, वृक्ष में जो है कैद कर दिया गया, वृक्ष में कैद कर दिया गया, ऐसे याद कर लो। महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी जो है इस हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। ठीक है। और कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था? फूलन प्रसाद वर्मा जो थे ना, वो नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, ठीक है, ये लोग थे। फूलन प्रसाद वर्मा जो थे वो समाजवादी नेता थे और वे राजनीतिक कैदियों को समाजवाद के विषय में बतलाया करते थे। जो राजनीतिक कैदी हैं उनके बारे में बोलते थे और वो नहीं चाहते थे। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था? ये प्रश्न पूछ चुका है। 30 जून 1930 को। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। ओके। 7 अप्रैल 1934 को कहाँ से एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी? 7 अप्रैल 1934 को कहाँ से एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी? तो ये है पटना। ठीक है। पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 18 मई 1934 को हुई थी, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का बैठक भी लिया गया 1934 में। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने, परिषद में भाग लेने के लिए कहा गया। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था। ठीक है, जो भी समाजवादी नेता लोग थे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने और परिषद में प्रवेश का निर्णय लिया गया था, जिसका विरोध किसने किया था?
नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। 81 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे? तो शमशाद अली खां जो थे ना, वो सच्चे देशभक्त थे। छपरा के जिलाधीश थे शमशाद अली खां। एकमा थाने सावलिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार। ठीक है। शमशाद अली खां कहाँ के थे जी? शमशाद अली खां जो थे वो छपरा के जिलाधीश थे, जो कि सच्चे देशभक्त थे। ठीक है ना। अप्रैल 1930 में पटना में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान थे। कहाँ के? बलूचिस्तान के मुसलमान लोग। जो स्वयंसेवक के विरुद्ध नियुक्त जो भी पुलिस के जवान थे ना, वो बलूचिस्तान के मुसलमान। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सी कार्यक्रम शामिल थी? सभी है, विदेशी वस्त्र, ये वो, चौकीदारी का आप लोग को पता है। 84 में आइए, 15 अप्रैल से 16 अप्रैल 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमान का 2 सम्मेलन हुआ था पटना में। 15 से 16 अप्रैल 1930 को पटना में राष्ट्रवादी मुसलमानों के 2 सम्मेलन हुए। ओके। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटियों पर प्रतिबंध कब हटाया गया था? तो 6 मार्च 1931 को। 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ आंदोलन, और 6 मार्च 1931 तक जो है कांग्रेस कमेटी पर प्रतिबंध था। 6 मार्च 1931 को हटा दिया गया। 18 से 19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अली इमाम। ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला जो है, बीच में 2-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दीजिए तो सभी इम्पोर्टेंट है बाबा। और आप एक कहानी की तरह किसी चीज़ को अगर याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, आप सेट मारते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। सेट मारते हो, ठीक है, सेट कब मारा जाता है? जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ सेट मार के आप सोचिएगा कि सिलेबस कर लें तो होने वाली बात नहीं है। सिलेबस नहीं होगा, आपके माइंड में कोई भी चीज़ स्टोरी की तरह नहीं बैठेगा। आपको उस टॉपिक के डीप में जाना ही पड़ेगा। ये काम मैं करती थी, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बनाते रहती थी, पता अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बहुत सारे चीज़ों का। आपने इतने सारे प्रश्न सॉल्व किए, आपको बहुत सारा चीज़ मैंने समझाया भी था। पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ मैंने कहा है। ठीक है। ओके। तो लखनऊ में जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, ओके, मुस्लिम सम्मेलन, तो किसकी अध्यक्षता? अली इमाम ने की थी। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को समर्थन देने के लिए बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ? आरा में। इसके पहले जो सम्मेलन बताए थे, इसके पहले वाला सम्मेलन याद है? देखिए, अब फिर भूल गए, मिलेगा तो आप लोग को बता दें। रिवीजन होगा, चिंता मत कीजिए, जो भी हम आगे पढ़ेंगे बैक वाला रिवीजन कराते चलेंगे। तो 1931 में जो 24वां सम्मेलन बिहार छात्र सम्मेलन का हुआ, आरा में हुआ। मनोनीत अध्यक्ष यहाँ पे थे मुंशी ईश्वर शरण के नहीं आने पर एस मलानी, सेम क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे भी दे दिया है। 1934 में 48वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 48वां अधिवेशन जो 1934 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र चुने गए, कहाँ पे हुआ? बम्बई में। ये इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद का है, इसलिए 48वां अधिवेशन बम्बई में। ठीक है। 1934 में राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के कांग्रेस के राजनीतिक गतिविधि से अवकाश की इच्छा होने की घोषणा के बाद इस अधिवेशन में निर्णय लिया जाना था, तो ये आए थे। उसके बाद 89 वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जबरदस्ती गेम डाउनलोड करवा देता है। नवंबर 1934 में बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए थे? तो नवंबर 1934 में जब बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ था ना, तो कांग्रेस के 44 जो है प्रत्याशी आए थे। यहाँ पे पटना शाहाबाद निर्वाचन मंडल से अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कांग्रेस को था। किसका? अनुग्रह नारायण सिंह। तो बताए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में कहाँ से जो है कि सक्रिय थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बताइए आप, अभी बहुत पहले जो है कि सारा करवा दिए हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, बताइए। ठीक है, अब ख़त्म ही हो गया सविनय अवज्ञा। फिर हम लोग किसान आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पटना शाहाबाद से एक अन्य प्रत्याशी गौरी शंकर डालमिया का संबंध बेटा, ये सब नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कांग्रेस को था। और 44
जो कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे बिहार विधानसभा के आम चुनाव से? 44। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध जो है ओके किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो सभी, यानी कि सभी। ओके 68 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, देखो इम्पोर्टेंट है। नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध? ओके किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना गया? मलबा, विकास, हाथी। नमक बनाने के साथ साथ बिहार में चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना गया था। ओह सभी नहीं है, सॉरी। आप देखो यही तो अब भला अच्छा किया हटा दिया, ये तो बहुत कंफ्यूज होता था। उपयुक्त में से कोई नहीं, या सभी सब दिखता था। मलबा, विकास, हाथी नहीं था, चौकीदारी कर, ओनली कर। ओके तो ये वही बात हो गया जो 17वीं का जब आंदोलन चल रहा था तो सिर्फ री एग्ज़ाम का मांग रखना चाहिए था, पर लोग क्या किए उसमें सब कुछ डाल दिए, ये भी वो भी, तो यही सारा चीज़ समस्या हुआ। खैर वहाँ जाना नहीं है। अब हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये सब कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म कर दें, ठीक है।